आज हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। वेक्टर जो होता है काफ़ी, जब आप क्लास 11th में जाते हो यूनिट डायमेंशन के बाद आपको वेक्टर आता है ना। और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, तो आज के बाद आप नहीं फंसोगे, है ना। आपको वेक्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। बस एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मेरे लेक्चर को मिनिमम 2 बार आपको इस लेक्चर को देखना है, फिर आपके सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए, और आज से नवरात्रि शुरू है ना। तो ऊपर वाले से यह प्रार्थना है कि जो भी हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करने वाले हैं, जब भी उन्हें ऐसा लगे कि नहीं हम अपने लक्ष्य के पास पहुंच नहीं पा रहे या तकलीफ़ हो, तो उस सरस्वती से ये निवेदन है कि हमारे सारे बच्चों को इंक्लूडिंग मी हमें एक ऊर्जा प्रदान करे, जिस ऊर्जा से हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल करें ही करें। क्लियर है? पूरे जीवन। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। वेक्टर, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले चैप्टर जैसे ही शुरू होता है, हम लोग के दिमाग में एक अजीब सा चीज़ आ जाता है, अरे वेक्टर वेक्टर वेक्टर, एकदम पहले आप समझो कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, क्या है ये। क्लियर? तब जाके आपके रूह में वेक्टर आ जाएगा, ये वादा है हमारा। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो 2 तरह का होता है ना। एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा क्या होता है? वेक्टर। अब देखो, जैसे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जैसे सपोज करो एक लड़का है ना, मान लो उसका नाम राम कुमार है। क्या है? राम है। वो किसी शॉप पे जाता है, ग्रोसरी के दुकान पे जाता है, और वो बोलता है कि भैया मेरे को 4 kg चीनी देना। कितना kg? 4 kg शुगर। उसके बाद वो जो शॉपकीपर होता है बदले में उससे कुछ नहीं पूछता है ना, वो उसे 4 kg दे देता है। ठीक है? जब वो देता है तो जो राम होता है, राम ये नहीं चाहता है या इसका कोई ये इंटेंशन नहीं होता है कि उसने किस डायरेक्शन में उसे दिया है, या राम जाके ये बात बोला क्या, या आप कभी ये बात बोलते हैं भैया 4 kg चीनी देना नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा कभी आपने बोला है? या 4 kg चीनी देना साउथ डायरेक्शन में, और आपको नॉर्थ से दे दिया, आप बोलेंगे नहीं हम नहीं लेंगे। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि 4 kg शुगर जैसे ही हमने मेंशन किया, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हुई। अगर मैं बोलता फोड़ देना, ये फोड़ मत देना, है ना, फोड़ देना मीन्स मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोला। 4 क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। एकदम तुम्हें समझ में आएगा, गारंटी है हमारी, है ना। अब 4 देना 4 ग्राम भी हो सकता है। अब तुम सोना के दुकान में चले जाओगे, गोल्ड स्मिथ को बोलोगे भैया 4 देना, तो उसके दिमाग में ये चलेगा वो 4 ग्राम, है ना। उसके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि आप 4 kg मांग रहे हैं। ये अंडरस्टूड है ना। तो ये डिपेंड कर रहा है कि क्या आप मांग रहे हैं। क्लियर है? बड़े होलसेलर की दुकान में चले जाओगे तो आप बोलोगे 4 kg, नहीं, उसके दिमाग में ये लगेगा 4 क्विंटल। उसके दिमाग में क्या लगेगा? 4 क्विंटल। तो हमें ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी मेंशन करना है। इसका क्या हुआ? kg। ठीक है? इसका मतलब 4 kg किसका यूनिट है? मतलब 4 kg तो है ही, kg किसका यूनिट है? मास का। क्या मास को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए क्या डायरेक्शन की ज़रूरत हुई? नहीं। मैंने बोला 4 kg दिया, 2 दर्जन दिया, 1 मीटर दिया, 1 लीटर दिया, क्या इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत हुई? नहीं हुई। तो जिस चीज़ के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब एक और मुद्दे की बात है ना, एकदम बड़ा आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे। अब यहां ध्यान से सुनना। वन लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क। ठीक है? दूसरा, ये भी हमारा क्या हुआ? इसमें भी सिर्फ हमारे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ रही है। अब मैं आपसे वो बात करूँगा, जैसे मान लो यहाँ पे राम है। कौन है? राम है। और यहाँ पे 2 जगह का मैं नाम ले लेता। सपोज करो ये स्टेशन है।
क्या है, ये स्टेशन है, ये राम का होम है, घर है राम का। ठीक, राम को कहाँ पहुँचना है, अपने घर पहुँचना है। इसके पापा ने बोला बेटा जल्दी घर आ जा, है ना, रिजल्ट आने वाला है तेरा। तो राम कैसे आएगा, राम ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है ना, आया, या फिर ऐसे 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 करके घूम के आया। तुम बताओ कि अगर पापा यहाँ पे खड़े हैं, राम को पिटाई लगेगा या नहीं लगेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है लगेगा। क्यों लग गया राम को पिटाई, क्योंकि राम के पास एक और डायरेक्शन था इधर से आने का। अब तुम बोलोगे सर आपने जो लॉजिक दिया आपका लॉजिक तो फेल हो गया। अगर राम यहाँ से यहाँ आया है तो ये भी तो डायरेक्शन है। अरे सर ये भी तो डायरेक्शन है और ये भी तो डायरेक्शन है, इन दोनों में क्यों पिटाई लग रहा है और इसमें क्यों नहीं लग रहा है, जबकि इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन डायरेक्शन तो सबका है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो इसका भी है ना। तो आप तो यही बताते हैं ना सर कि ये दोनों क्या है, डिस्टेंस है। मान लो ये d1 है और ये d2 है, तो आप क्या बताओगे कि सर d1 और d2 क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसमें भी तो डायरेक्शन है, मार खा गए। रीजन क्या है कि ये d1 और ये d2, ये d1 और ये d2 तुम ऐसे भी जा सकते थे, d3 से भी जा सकते थे, लेकिन इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। किस तरह का डायरेक्शन नहीं है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, जो d1 है ना, जैसा d1 है वैसा d4 भी हो सकता है, जैसा d1 है वैसा d4 भी हो सकता है, लेकिन जैसा d5 है क्या वैसा कोई और हो सकता है, नहीं। जैसा d5 है वैसा कोई और नहीं हो सकता है। जितना कम मैग्नीट्यूड d5 का है उतना कम मैग्नीट्यूड किसी का नहीं हो सकता, जबकि जितना d1 का है उतना ही d4 का है। करेक्ट है। इसका मतलब इसके पास क्या है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। क्लियर। तो ये जो तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी। तो सर ये सारे क्या है, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं, हाँ है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, हाँ है। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं कैसे जरूरत पड़ी इस चीज को, है ना। चलिए थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं, आप कॉपी कर लेना इसे। एक एक चीज को समझना, है ना। जितना बार मैं आपको बोलूंगा उतना बार वीडियो को पीछे जाना और पूरी तरह से सुनना। क्लियर। क्योंकि बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा अरे सर बता क्या रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं आपके कंसेप्ट के साथ खेलूंगा। ठीक है। आप जो पढ़ के आए हैं ना, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि आप क्या पढ़े हैं, क्या सीखे हैं और क्या लिखते हैं। ये सारा चीज़ आपको आने वाला है। आइए। हाँ, लेकिन ये बात है कि आपको फील बहुत अच्छा होगा, लगेगा फिजिक्स से दोस्ती हो रही है धीरे धीरे। आइए। अब कुछ बात सोचिए। ठीक है। जैसे ये एक रोटरी ले लीजिए। ठीक है। ये क्या है, एक रोटरी है। ठीक। यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे राम कुमार पहुँचे। कौन पहुँचा, राम कुमार। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप इसे जूम कर लीजिए, है ना। और यहाँ पे देखिए कोई और नहीं, राम ही है। अगर आपको इमेजिन करना है तो आप अपने आप को ले लीजिए। यहाँ पे आप खड़े हैं, आपका दोस्त आपको फ़ोन करके बोलता है भाई आते समय 1 kg एप्पल ले लेना। ठीक है, 1 kg सेब ले लेना। ठीक। तो राम पूछता है किधर मिलेगा, तो वो बोलता है अरे उससे 2 मीटर की दूरी पे मिलेगा, या 2 मीटर बहुत कम हो जाएगा, आप ऐसा समझो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। राम को क्या बोला, 1 किलोमीटर की दूरी पर सेब मिलेगा, तू लेते आना। राम बोला ठीक है ना। राम क्या बोला, ठीक है। राम चला गया यहाँ। ठीक है। राम कहाँ चला गया, यहाँ, जबकि सेब कहाँ मिल रहा था, यहाँ। तो ये 1 किलोमीटर गया तो, लेकिन सेब मिला नहीं। सेब इसको क्या हुआ, मिला नहीं। तो सेब जब इसे मिला नहीं तो इसने फिर अपने दोस्त को फ़ोन करा और बोला कि अरे यार मैं तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ तो सेब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ चला गया, जबकि सेब वाला यहाँ था। सेब वाला कहाँ था, यहाँ था। क्या ये इसके लिए
कंप्लीट इंफॉर्मेशन था? मुझे नहीं लगता है और आपको भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पहुँच गया जहाँ सेव नहीं मिल रहा था। तो इसे क्या मेंशन करना चाहिए था? इसे क्या डायरेक्शन मेंशन करना चाहिए था? हाँ, करना चाहिए था। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर ये डायरेक्शन मेंटेन बताता तो ये यहाँ पे पहुँच जाता और ये इसे मिल जाता। क्लियर है? तो इस जगह पे डायरेक्शन की ज़रूरत हुई, तो जहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत होगी वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलो, अब सपोज करो आप किसी दिन स्कूल में अब्सेंट हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं? स्कूल में अब्सेंट हो जाते हैं। तो क्या आप अपने सर को बोलते हैं, सर मेरे को कल फीवर था इसलिए मैं नहीं आया, और नॉर्थ डायरेक्शन में तो मेरा फीवर और बढ़ जा रहा था, सर साउथ में तो आप पूछो मत। क्या ये सब बात आप बोलते हो? और अगर आप बोलोगे तो वो आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। स्कूल वाले तो ऐसे ही नहीं छोड़ते, है ना, और वो तो और भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हुई। जब टेम्परेचर को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हुई वो तो वो कौन सा क्वांटिटी हुआ? वो भी स्केलर क्वांटिटी हुआ। करेक्ट है? आपको समझ में आ रहा है? अब दूसरी बात, एक और बात हम लोग करते हैं। जैसे मान लो तुम पेट्रोल पंप पे जाते हो, है ना, उसको बोलते हो भैया मेरे को 4 लीटर पेट्रोल देना, वो आपको दे देता है। क्या पेट्रोल पंप वाला बोलता है आपको साउथ डायरेक्शन में एवरेज अच्छा है ना, बोलता है आपको, या ईस्ट में तो और अच्छा है? नहीं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल क्या है? फ्यूल। फ्यूल क्या है? एनर्जी। क्या एनर्जी को डायरेक्शन की जरूरत हुई? नहीं। इसका मतलब जिस क्वांटिटी को उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं हुई वो क्वांटिटी कौन सा होता है? स्केलर। अब बहुत मतलब अजीबोगरीब चीज़ है जो आपको समझ में अभी आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जिसका फिक्स डायरेक्शन होता है ना वो भी स्केलर होता है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जिसका फिक्स डायरेक्शन होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है। सर टाइम जो होता है उसके पास भी डायरेक्शन होता है। अरे सर वो बात कर रहे हैं क्या जो वॉल क्लॉक होता है ना, तो आप डिजिटल में देखिए कहाँ डायरेक्शन है? होता है डायरेक्शन। अब पूछोगे कैसे? सर हमें अंग्रेजी वाले सर क्या पढ़ाते हैं? टेंस, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। डायरेक्शन हुआ ना, मीन्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका भी तो डायरेक्शन है जो कि फिक्स डायरेक्शन है। क्या है? फिक्स डायरेक्शन है। तो ये भी क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी ही है। करेक्ट? करंट कौन सा क्वांटिटी है? करंट कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सर इसके पास तो डायरेक्शन है। हाँ, इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन इसका भी डायरेक्शन फिक्स है। मेरे ही लेक्चर में मैंने आपको बताया है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैंने क्या बोला है? पैसा कहाँ से कहाँ जाता है? अमीर से गरीब। अगर आप इसका डायरेक्शन सेट करो तो ये आपका क्या है? रेसिस्टर है, और ये आपका क्या है? बैटरी है। ठीक, तो ये क्या है? बिग लेग, और ये क्या है? हायर पोटेंशियल। दिस वन इज लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बोलो क्या इसके पास भी डायरेक्शन हुआ? लेकिन ये क्या हुए? ये क्या हुए? ये स्केलर हुए। क्यों? क्योंकि इनके पास इन्हें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? बहुत सारी बातें हो गई स्केलर क्वांटिटी पे, है ना। अब देखिए, जैसे मैंने बोला 4 kg शुगर, 4 kg शुगर, ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। और 4 kg क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी, और यही साहब हमें फंसाते हैं और आज के बाद फंसा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज से हम तैयार हैं हर तरह से, है ना। चलिए मिटा दूँ, एक एक चीज़ आप लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? पूरा मिटा दो। वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, है ना। इसके पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे वेक्टर लॉ। ठीक है, वेक्टर लॉ क्या है? वही ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, यही सब हम लोग बाद में उसकी चर्चा करें। मैग्नीट्यूड के बारे में क्लियर है। डायरेक्शन, अब आप डायरेक्शन का नॉलेज लीजिए। नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, क्या है बेटा? नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। न्यूज़ याद है ना आपको? बचपन क्लास में हमें पढ़ाया जाता था नॉर्थ,
साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब एक चीज समझो, ध्यान से समझना है ना, कि अगर कोई बोले 20 न्यूटन, देखो ध्यान से, 20 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या मेंशन कर रहा है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, कुछ नहीं, नॉर्थ पे बैठो, ईस्ट की तरफ जाओ, कितना जाना है? 30 डिग्री। जो लास्ट में लिखा होगा उसमें बैठ जाना। बाइक पे कैसे बैठते हो? पीछे से ही बैठते हो ना, अगर तुम हीरोगिरी नहीं करते हो तो, है ना। वो तो सर कॉलेज में जाने के बाद, है ना। नॉर्थ, पीछे बैठे, किधर की तरफ चले? ईस्ट की तरफ चलेंगे। कितना चलेंगे? 30 डिग्री। ये तुम्हारा क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया। दिस इज 20 न्यूटन। इसी में मैं अगर तुम्हें ये बात बोलूँ, 10 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। तो अब हमें कहाँ बैठना है बेटा? पीछे। कहाँ है? वेस्ट। वेस्ट से कहाँ बैठना है? साउथ की तरफ। वेस्ट पे बैठ, कहाँ चलेगा? साउथ की तरफ चलेगा। कितना चलना है? 60 डिग्री। थोड़ा और चल लो। अब देखो कैसे मैं इस डायग्राम को मिटा दिया। रीजन था, मुझे खुद ही लग रहा था कि वो 60 से थोड़ा कम हो रहा है। इसका मतलब मुझे डायरेक्शन का नॉलेज हुआ, है ना। अब ये क्या हुआ? 60 डिग्री। ये क्या है? 10 न्यूटन। इसी चीज को कोई बोले कि नहीं सर, मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा जाऊंगा, 10 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। देखो तो क्या वहीं पहुंच गया? साउथ पे बैठेंगे, किधर को जाएंगे? क्या वहीं पे पहुंच गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये सारे चीज आपको किस में आएंगे? जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 2D के। क्लियर? उस समय आपको ये चीज़ नहीं आएगा और आपको लगेगा हमें काइनेमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा। ये बेटा रूट है ना। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें ही आपको मैकेनिक्स के अंदर मजबूती का एहसास दिलाएगी कि हाँ मेरा मैकेनिक्स अच्छा है। ये छोटी छोटी बातें। क्लियर है? क्योंकि जब यही नहीं समझोगे सवाल कैसे बनाओगे। अब किसी ने कुछ मेंशन नहीं किया, सीधा लिख दिया 20 न्यूटन ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। अब एक चीज समझो, मान लो तुम्हारे पापा के पास 10 करोड़ रुपया, कितना? खुश मत हो, है ना, 10 करोड़ रुपया, और तुम 2 भाई हो। क्लियर है? एक को क्लियर है कि मेरे को अब कितना मिलने वाला है ना, 5 करोड़। तो तुम एक चीज देखो कि यहां से यहां तक में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और क्या लिखा हुआ है? ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब कितना चाहिए? 45 डिग्री। क्या बोलने की जरूरत हुई? नहीं सर, इधर से ले लो या फिर इधर से ले लो, क्या बात बराबर है? हाँ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? ये वाला। इससे हमें क्या सीख मिली? नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। करेक्ट है बेटा? छाप लो। जहां नहीं समझ में आएगा बस वही उपाय, फोटो लेना है, नंबर दिया हुआ है और उस पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर मेरे को ये चीज नहीं समझ में आया। क्लियर? ओके। अब यहां पे देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब तुम देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दो तरह से, एक हमारा क्या है मैथमेटिकली, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है ग्राफिकली। देखो ध्यान से, एक है मैथमेटिकली और दूसरा क्या है ग्राफिकली, है ना। मैथमेटिकली तुम क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो कोई सिंबल है, किसी सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लो पहले जो लिखा जाता था बोल्ड लेटर्स से, जैसे फोर्स है, ठीक है, उसे ऐसे लिख दिया गया विथ बोल्ड लेटर्स, ठीक है। और ग्राफिकली मान लो ऐसा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका स्टार्टिंग ये है, क्या है स्टार्टिंग ये है, और इसे क्या बोला गया टेल, और ये क्या है हेड, और ये इसका क्या है मैग्नीट्यूड। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मान लो
कोई क्वांटिटी है ना, उस पर हम लोग क्या डाल दिए, एरो हेड। ठीक, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या डाला, एरो। ये एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है ना, ये सारे तुम्हारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। करेक्ट। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ छोटी छोटी बातें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मिटाऊं इसे। एक बात मैं लिखता हूं, है ना, आप इसको देखना। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। क्या बात करते हैं सर? हाँ, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। जैसे देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है A और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है ये P। ठीक है, ये कितना है? क्या ये देख के लग रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, है ना? मान लो इसे थीटा 1, है ना, और दूसरा क्या है, थीटा 2। अब यहाँ पे सिनेरियो चेंज है। ठीक है, यहाँ पे सिनेरियो क्या है, चेंज है। सर अगर ये रास्ता है तो ये भी तो रास्ता है, सर अगर ये रास्ता है तो ये भी तो रास्ता है। आप कैसे इसे मान ले रहे हैं कि यही रास्ता है और यही सही है? मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम तो ये हुआ, ये कैसे मैक्सिमम हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये होगा ना मैक्सिमम। तो मैंने ये बात बोला कि जब मैं वेक्टर डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब है सबसे पहले मुझे किसके बारे में सोचना है, डायरेक्शन के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, डायरेक्शन के बारे में सोचना है। करेक्ट। तो किधर से जाएंगे तो आसान रहेगा, इधर से या इधर से? जाहिर सी बात है इधर से, है ना, इधर से। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा और ये क्या हो गया, सही। ये खास बात किस में हो सकता है, वेक्टर में हो सकता है। किस में हो सकता है, वेक्टर में हो सकता है। क्लियर। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। क्लियर। फिर एक छोटी बात और करेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, उतार लो अच्छे से। अब एक चीज देखिए, ये सारी खास बात किसके साथ है, वेक्टर के ही साथ है। वी कैन शिफ्ट वेक्टर पैरेलली। जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो मैं इसे यहां शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक, अगर ये ऐसे है मैं इसे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं। क्लियर है। लेकिन हम स्केलर क्वांटिटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये खास बात किस में हो सकती है, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के साथ हो सकती है। क्लियर। आइए अब हम लोग लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लॉ, है ना। लॉ में हम लोग देखेंगे कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, ठीक है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या है, ये हमारा एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है हमारा ये B। ठीक है, ये क्या है, इसे हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड टेल भी मेथड बोलते हैं। ये क्या है इसका टेल, ये क्या है इसका हेड, और ये वेक्टर B का ये टेल है और ये हेड है। ये टेल है और ये क्या है बेटा, हेड है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। अब तुम देखो ये दोनों देखो सेम ऑर्डर में है, ये क्या सेम ऑर्डर में है। क्लियर। अगर सेम ऑर्डर में ही तुम यहां से यहां आ जाओगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अपोजिट ऑर्डर में। कैसा, अपोजिट ऑर्डर में। ठीक, अगर बुद्धि फिर भी ना खुले तो एक चीज याद रखना, एक मूवी आई थी, है ना, उसमें क्या था, ताल से ताल मिला। ठीक है, क्या करना था, ताल से ताल मिलाना था। टेल, टेल से टेल मिला। देखो टी से टेल ताल, है ना। क्लियर। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट के लिए इसको ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो क्या हुआ, टेल हेड टेल हेड टेल। क्या ताल से ताल मिला बेटा, क्या मिला, ताल से ताल मिला। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, ताल से ताल मिलाते हैं।
और ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट a प्लस बी। ओके, चलिए